प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये चौथी क्लास है हमारी, और इस चौथी क्लास में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो कि रियलिटी बेस पे हैं। तो हम काम कर रहे थे, बुनियादी तौर पर हमने ना एक कंपोजिशन बनाई थी 10 सेकंड की। तो उसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था, पोजीशन, रोटेशन और स्केल। अब हमने ना डिस्कस करना है कि ऑफसेटी क्या काम करती है। ऑफसेटी यानी इसमें उसका क्या किरदार है। तो चलते हैं असल बात की तरफ के ऑफसेटी क्या करती है। यहाँ से हम रेक्टेंगुलर पहले भी लिया था, यहाँ से हम रेक्टेंगुलर लेते हैं। तो वो रेक्टेंगुलर जो है यहाँ हम उसको ड्रा करते हैं। इस रेक्टेंगुलर का क्या काम है, यानी ये क्या करता है और इसकी ऑफसेटी से क्या मुराद है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमने इसकी ऑफसेटी के मतलब बताना है कि इसकी ऑफसेटी कम ज़्यादा करने से इसकी एनिमेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी एनिमेशन के मतलब हैं, लेकिन छोटी छोटी एनिमेशन के मतलब, ये नहीं कि हमने ना बहुत ज़्यादा कोई एक लंबी चौड़ी वीडियो बना के जिसमें एनिमेशन, जिसमें पोजीशन, रोटेशन, स्केल और एप्सिटी सारी शामिल हो। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने ये समझा है कि उन स्टूडेंट को समझ आ सके जो इनके मतलब काफ़ी कुछ नहीं जानते। तो ये वही वीडियो उसी तरह की है जिसमें छोटा छोटा, यानी एक छोटी सी चीज़ को बना के पेश कर देना, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। तो ये हमारे पास टास्क ट्रांसफॉर्म पड़ा है। इसी प्रॉपर्टी का रेक्टेंगुलर का इसमें आ जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये ऑफसेटी 100 है और 100, ये जब हम इसको ऑफसेटी को यहाँ पर एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, यानी इस रेक्टेंगुलर को एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये 100 है हमारे पास, इस वक्त 100 है। और 1 सेकंड के बाद ये कितनी होगी, 1 सेकंड है। हम अब इसकी ऑफसेटी को 0 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं। अब देखें इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसको ऑफसेटी को हम 100 कर देते हैं, यानी जहाँ आई कड़ी है वहाँ पर ऑफसेटी इसकी 100 है। अब इसको ना प्ले करके, मैंने पहले भी बताया कि जितना हमारा वर्क एरिया उसके मुताबिक हमने इसको रखना होता है। ज़्यादा रखेंगे तो वो आपको नहीं बताएगी। ये इसको प्ले करके बताते हैं कि वो आपको बताती है या नहीं बताती। यहाँ हमने ऑफसेटी को 0 नहीं किया था, तो अब हम 0 कर रहे हैं इसको। तो अब देखते हैं कि ये क्या वाकई ही इसका कलर तब्दील होता है या नहीं होता। यहाँ पर आके आपको 0 मिलता है या नहीं मिलता। या हम ऐसे कर सकते हैं, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। ये हो गया रेक्टेंगुलर हमने लिया, ये देखें ये गलत हो गया, ये हमसे इधर रेक्टेंगुलर लिया, ये देखें इधर से हमने इसको रखा, ये उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ खोला, ये है, और ये ऑफसेटी बड़ी है। ऑफसेटी का इस वक्त जो है वो 100 है। देखें हम यहाँ 100 की बजाय इसको 100 रहने देते हैं, और यहाँ हम आके ना इसको 100 करते हैं और यहाँ 0 करते हैं, या ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर 0 करते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। और जब यहाँ आएंगे हम
इस जगह पे तो इसको 100 कर देते हैं। तो अब देखें इसको हमने अब 100 कर दिया है। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या वाकई ही ये ऑपसिटी जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है एनिमेशन में या नहीं है। ये देखें, यानी हमारे पास वो कलरिंग की जो खसूसियात हैं वो ऑपसिटी दे रही है। अगर हमें किसी फिगर में या किसी और चीज़ में कलर को चेंज करना हो या उसको ये देखना हो कि मतलब कि कलर जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या इस कलर को हम कितना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या कितना हम इसको प्ले कर सकते हैं या कितना हम जो है, ये सारा जो आपको कलर नज़र आ रहा है। और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है। एक पॉइंट ये बड़ा है और दूसरा पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट प्राइम हायर एजुकेशन की क्लास नंबर 4 है। और ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी स्टेज। ये हकीकत में प्राइमरी स्टेज की बातें हैं। जब बड़े स्टेज पे आप जब जाएंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। एक और चीज़ है वो भी आपको सिखानी है और वो भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ एक ही नहीं, आप ऐसे रेक्टेंगुलर जो है आप दूसरे को भी लेके आ सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर तो हमने एक बना लिया है और एक और रेक्टेंगुलर भी हम जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टी ये देखें, इसकी प्रॉपर्टी भी ज़ीरो है। अब देखें, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों जो है रेक्टेंगुलर, क्योंकि सेम ही जगह पे इसको बनाया गया है, सेम ही जगह पे इसकी सेम ही जो है क्वालिटीज़ हैं और उसी जगह पे एक ही जगह पे दो जो है इनको रखा गया है। दोनों जगह को एक ही जगह पे रखा गया है और इसकी वही क्वालिटीज़ हैं जो ऊपर वाले की और नीचे वाले की हैं। तो ये आपको तकरीबन समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑफसेटी का मतलब होता है कि इसमें कलर कितना है और रंग कितना है और किस जगह पे ये जो है एनिमेट कर रही है। देखें यहाँ से पीछे से भी हम लेके आ सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और साहब का इसको ख़त्म कर देता हूँ। कोई और भी हम जो है लेके आ सकते हैं यहाँ से। देखें फिर इसी हम रेक्टेंगुलर की बात ना करें, ये एलिप्स है। एलिप्स को हम जो है, ये देखिए हमारे पास एलिप्स है। ये एलिप्स की प्रॉपर्टी को भी हम रेक्टेंगुलर के ज़रिए इसकी प्रॉपर्टी को भी हम जो है उसको देख सकते हैं कि क्या है वो, मतलब ऑफसेटी यहाँ काम करती या नहीं करती। तो ये देखें जनाब, हम आते हैं आखिर में और ऑफसेटी पे आते हैं। ये देखें ऑफसेटी भी हम आ गए और ये 100 है, इस वक्त 100 है। इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ ज़ीरो कर दिया और इंटर दबा दिया, यानी अब इसका कोई कलर नहीं। अब यहाँ पर जब इस 1 सेकंड पे जब ये 100 हो जाता है, यानी ये कितना होता है 100, और इसको इंटर कर देते हैं। अब इसकी जो वर्क स्पेस या वर्क एरिया जो है उसको हम कम कर देते हैं। तो क्या ये इस पर भी काम करता है या नहीं करता? तो हम चलते हैं प्ले की तरफ और ये देखें इस पे भी काम कर रहा है। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं, कोई भी, अब स्केल की, रोटेशन की, पोजीशन की, एंकर पॉइंट क्या होता है, एंकर पॉइंट ये हमारे पास है। इसकी मज़ीद हम आगे एक वीडियो में आपको बताएंगे कि एंकर पॉइंट का फ़ायदा क्या है। तो ये वीडियो अगरचे छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, वो बहुत बड़ी कोई हम आपके लिए, दरअसल मकसद ये होता है कि आपको समझाना। एक है कंटेंट्स, ये देखें, ठीक है, एक है ट्रांसफॉर्म। कंटेंट्स में क्या चीज़ होती है ये मैं देखता हूँ, ज़रा देखें। कंटेंट्स में है जनाब विगुलर ट्रांसफॉर्म, विगुलर पाथ, ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या चीज़ होती है, ये देखिए मैं अभी ट्विस्ट पे आता हूँ और ट्विस्ट की प्रॉपर्टीज़ को खोलता हूँ। ये जो है हमारे पास देखें एंगल, कितने एंगल पे है, 18 पे है, हम 120 पे कर देते हैं। और यहाँ पे 90 पे होता है और 120 पे कर देते हैं। यहाँ जनाब
90 पे। ये चीज़ तो तकरीबन आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जहाँ बैक पे लेके जाता हूँ कि ये एलिप्स जो है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी को एनिमेट भी किया जा सकता है, लेकिन एक लंबी चौड़ी बात है, आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। उधर हम नहीं जाते, हम इसी को ट्रांसफार्म को खोल के एंकर पॉइंट को मज़ीद जो है करते हैं, बताते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है एंकर पॉइंट दरअसल वो पॉइंट होता है जो कि किसी चीज़ का, जैसे कहते हैं कि एंकर लंगर अंदाज को, जहाज़ को लंगर अंदाज करने के लिए एक एंकर डाला जाता है, तो उसी जगह पे वो सेल कर जाता है जहाज़, बहुत बड़ा बैरी शिप भी, तो उसको यहाँ एंकर से मुराद ये है कि जो भी आप चीज़ लाएंगे एंकर के गिर्द ही घूमेगी, तो उसको एंकर कहा जाता है। तो इसी चीज़ को देखें, हमारे पास जो है इस वक्त एंकर जो है, ये हमारे पास एंकर खड़ा हुआ है। ये देखें गौर से, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसकी अलहदा वीडियो बना सकते हैं। ये देखें, इसके साथ ही जिधर जिधर मैं घुमाऊँगा, इधर 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 इधर, इसी के साथ अगर हम एंकर को आगे पीछे कर दें तो एंकर जो है अपना अलग-अलग काम करेगा। तो इसी के गिर्द जो भी चीज़ लाएं, हम एलिप्स लाएं चाहे कोई और चीज़ लाएं, इसी एंकर पॉइंट के गिर्द वो चीज़ घूमेगी। यहाँ भी वो तकरीबन 1000 कितना है और इसमें 565 है। तो ये इसको अगर हम मिसाल के तौर पर एंकर को स्टार्ट करते हैं, इस एंकर को, ये देखें 0 है, एंकर 0 है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जाके वो कितना हो जाता है, यानी आगे पीछे एंकर हो जाता है। तो ये एंकर जो है, यानी किसी भी वैल्यू को आगे पीछे करना या एंकर को आगे पीछे लेके जाना, तो ये इसी का काम है। इसके ज़रिए बहुत सी हम जो है वो अपनी एनिमेशन को एनिमेट कर सकते हैं। और ये हमने पहले भी बताया कि हमने ना इसके एरिया को मैं स्पेसिफाइड नहीं किया, अब स्पेसिफाइड एरिया को करते हैं, यानी जैसे जितना हम काम कर रहे हैं, तो इसके एरिया को हमने स्पेसिफाइड कर दिया। अब देखें कि ये कैसा काम करता है, एंकर क्या काम करता है। एंकर एक ज़बरदस्त चीज़ है, इससे ये पांचों चीज़ें मैंने आपके लिए, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ऑफसेटी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको इन वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जब सीखेंगे तो आप किसी और को भी सिखाएंगे। असल बात तो होती है प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, जब समझ आएगी तो कोई काम करेंगे, जब कोई काम करेंगे तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो खुशहाली होगी। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो से समझेंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।